का काम इन अभियानों के माध्यम से हुआ है। ये यात्रा लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूक भी किया है और योजनाओं का अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा है उसको लाभ भी इसमें मिला है। देश में गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने दिए थे, लेकिन महज नारे ही न बनकर रह गए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखकर उस तक लाभ पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी 2014 से योजना थी उनका आंकलन भी किया गया और जो व्यक्ति पात्र है वो किसी भी तरह से पात्र व्यक्ति रह ना जाए, इसके लिए इस संकल्प भारत योजना के माध्यम से प्रयास भी किया गया। नई नीतियां और इन्हें धरातल पर उतारने की ईमानदारी कोशिशें के जरिए देश आगे बढ़ रहा है। पहले सरकार की ओर से 1 रुपया भेजा जाता था तो कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन इस लीकेज को रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलकर पेंशन सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक भेजने का अभूतपूर्व कदम है। इससे सब्सिडी की लीकेज थम गई। अब 100 पैसे जाते हैं तो लाभार्थी को पूरे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। अब आपका हक कोई नहीं खाता, क्योंकि अब आपके पास आपका बैंक का खाता है। आज आप जो 14,857 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि राजस्थान के लिए इतनी बड़ी सौगातें आपने प्रदेशवासियों को दी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन विकास कार्यों के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिदृश्य का कायाकल्प होगा। राजस्थान में जल संसाधनों की कमी विकास में एक बड़ी बाधा है। आपने ERCP पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकृत की जो सौगात दी है, उसके लिए पूरे राजस्थान वासियों की तरफ से कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि 13 जिलों में पीने का पानी और 2,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई के लिए इससे पानी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए जीवनदायी साबित योजना आपने दी है। आपके नेतृत्व में हमारा भारत तेजी से विकसित हो रहा है और आज पूरी दुनिया में हमारा देश के सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा हो रहा है। आपके मार्गदर्शन में देश सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश का झंडा चंद्रमा तक पहुंचा है। आपके विजन का ही परिणाम है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी व UPI की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपके पथ प्रदर्शन का ये परिणाम है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दुनिया की बेहतरीन संस्थाएं अपना विश्वास प्रकट कर रही हैं। आपकी ये सोच है जो रात पथ को कर्तव्य पथ में बदल देती है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उससे पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की प्रगति में भारत की प्रगति को निहित कर उसे मिशन बनाने का जो संकल्प आपने लिया है, उसमें हम सभी उसी तरह योगदान देना चाहते हैं जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने दिया था। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को अमृतकाल की अवधारणा से आपने परिचित कराया। अमृतकाल नए भारत के लिए प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो देश के लिए एक नया सवेरा है, जो भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। आपका ये विचार देश भर में गवर्नेंस का मॉडल बन गया है। आपके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आपने जो आज प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दी है, इसके लिए मैं पुनः प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना साकार हो रहा है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से आज हमारा भारत विकसित भारत बन गया है, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बन गया है। केंद्र सरकार और राजस्थान के विकास के जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर आधारित 2 लघु फिल्मों के प्रदर्शन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा अनुरोध कि राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कर राजस्थान प्रदेश में विकास की एक सशक्त यात्रा का शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 10 वर्षों में विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना हुई है साकार। शुद्ध पेयजल जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व, इसके बिना नामुमकिन है जीवन की कल्पना। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन। अब राजस्थान के हर घर को मिलने लगा है शुद्ध पेयजल। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए किए जा रहे हैं भगीरथ प्रयास। ईसरदा दौसा पेयजल योजना पैकेज 4 में दौसा जिले के बसवा और सिकराय ब्लॉक की 660 करोड़ रुपए की परियोजना से 368 गांवों के 65,000 से अधिक घरों में, जवाई क्लस्टर प्रथम से पेयजल की 128 करोड़ रुपए की योजना से पाली जिले में 99 गांवों के 24,000 से अधिक घरों, जालौर जिले के 277 गांवों की नर्मदा कैनाल आधारित 536 करोड़ रुपए की परियोजना से 277 गांवों के 1,20,000 घरों, 269 करोड़ रुपए की पोकरण, फलसूंड, बालोतरा सिवाना पैकेज 4B पेयजल परियोजना से 167 गांवों के 40,000 घरों, 335 करोड़ रुपए की चंबल, धौलपुर, भरतपुर पैकेज 4 पेयजल परियोजना से 406 गांवों के 98,000 घरों, 238 करोड़ रुपए की बूंदी जिले की गरड़दा पेयजल परियोजना से 118 गांवों के 22,000 घरों में स्वच्छ पेयजल होगा उपलब्ध। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों से आम जन को मिल रहा है लाभ। बनास नदी पर लगभग 25 करोड़ की लागत से छानबास, सूर्या और अमीनपुरा के बीच बनाए गए 1200 मीटर लंबे वेंटेड कॉजवे से आसान हुई ग्रामीणों की राह। आबू रोड मावल सेक्शन के LC 132 पर 35 करोड़ की लागत से 686 मीटर के ROB का निर्माण। इसके साथ ही नवलगढ़ रेलवे स्टेशन से बिबासर रोड के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का हुआ कार्य। 42 करोड़ की लागत से 3.75 मीटर से 7 मीटर चौड़ी की गई सड़क। ऐसे ही प्रयासों से खिल रही चेहरों पर मुस्कान, विकसित हो रहा राजस्थान। राजस्थान यानी अपनी आन बान और शान के साथ अपने ऐतिहासिक गौरव के लिए पूरे विश्व में पहचान बनाने वाला भारत का एक समृद्ध प्रदेश। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में
पिछले 10 सालों में देश ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ है। राजस्थान भी इस तरक्की से जुड़ा, जिसकी साक्षी हैं यहाँ संचालित होने वाली विभिन्न परियोजनाएं और उन परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड निवेश। राजस्थान में आज किया जा रहा है रेल, सड़क, कोयला, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। भगत की कोठी स्टेशन में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का अनुरक्षण कार्य, हनुमानगढ़ में ट्रेन कोचिंग डिपो, आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल खंड का दोहरीकरण, खातीपुरा स्टेशन पर ट्रेन अनुरक्षण की सुविधा, बीकानेर में एनएलसी का 300 मेगावाट बरसिंगसर सौर ऊर्जा परियोजना, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N तकली नदी के ऊपर बना मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N मेज नदी पर मुख्य पुल, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट NH 148N मुई गांव के पास। इन परियोजनाओं से सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और कोटा को दिल्ली, वडोदरा और मुंबई के मेट्रो शहरों से सुगम और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। देबारी में NH 76 6 लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास का निर्माण, बीकानेर PG, फतेहगढ़ 2 और भादला 2 में RE परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम, SEZ 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, PGCIL के तहत 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, CPSU की 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं, जोधपुर LPG बॉटलिंग प्लांट, जोधपुर फलौदी रेल विद्युतीकरण, बीकानेर रतनगढ़ सादुलपुर रेवाड़ी रेल विद्युतीकरण, जोधपुर राई का बाग मेड़ता रोड बीकानेर रेल विद्युतीकरण, खातीपुरा स्टेशन पर सैटेलाइट टर्मिनल, 300 मेगावाट की NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सोलर प्रोजेक्ट। इन लाभकारी परियोजनाओं से न सिर्फ राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार के अपार अवसरों का भी सृजन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं की प्रदेश को सौगात दी। आपका आभार। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा अनुरोध, पूरे राजस्थान और राजस्थान वासियों को अपने संबोधन के माध्यम से अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। राजस्थान के सभी परिवारजनों को मेरा राम राम। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस समय राजस्थान की हर विधानसभा से लाखों साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना शानदार उपयोग करके जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया है। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है। हमारे राजस्थान के भाई बहन जिस पर प्रेम लुटाते हैं, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। मुझे याद है जब विधानसभा चुनाव के समय मैं राजस्थान आता था तो आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे।
आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सौर ऊर्जा, पानी और एलपीजी जैसे विकास कार्यक्रमों से जुड़े हैं। ये परियोजनाएं राजस्थान के हजारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था यही समय है